यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर के लिए आज जबरदस्त प्रचार अभियान जारी है। यूपी में चौथे दौर की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है। आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आप कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में इन 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनाव मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। कि भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवालिया निशान लगा देते हैं। बस 2 दिन बाकी हैं जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। आज तक ब्यूरो।